ओशो के इस प्रवचन में जीवन, स्मृति, संबंधों और आत्म जागरण के विषयों पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। कहानियों में ऐसा होता है या फिल्मों में होता है, फिल्म खत्म हो जाती है, अक्सर शहनाई बज रही होती है, बाजे बज रहे होते हैं, विवाह हो रहा होता है, फिल्म खत्म हो जाती है क्योंकि उसके बाद दोनों सुख से रहने लगते हैं। लेकिन जिंदगी इससे उलट होती है। शहनाई के बाद ही दुख शुरू होता है। पहले शहनाई बजती है, फिर दुख का संगीत बजता है। विवाह के बाद जीवन में दुख की शुरुआत होती है। जब एक व्यक्ति अकेले में सुखी नहीं हो सका तो दो दुखी लोग मिलकर दुख को दुगना या बहुगुना करेंगे, कम नहीं कर सकते। दो बीमारियां जुड़ जाएं तो वे दुगनी हो जाएंगी या अनंत गुनी हो सकती है, उनका गुणनफल हो जाएगा। मगर दुख कम नहीं हो सकता। अकेला आदमी थोड़ा दुखी हो सकता है क्योंकि वो अकेला होता है, मगर विवाहित आदमी के दुख का उसे कुछ भी पता नहीं होता। सभी विवाहित लोग पछताते हैं कि वे अकेले ही क्यों नहीं रह गए, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। अब अकेले होने का कोई उपाय नहीं बचता। वहीं अविवाहित लोग चिंता करते हैं कि वे कब तक अविवाहित रहेंगे, कब तक अकेले रहेंगे। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ अविवाहित विवाह की सोचता है और विवाहित अविवाहित होने की। यहाँ जो जहाँ है वहाँ नहीं रहना चाहता, कहीं और होना चाहता है। कोई भी कहीं सुखी नहीं है। हर कोई सोचता है कि कहीं और सुख मिलेगा, लेकिन सच यही है कि सुख कहीं और नहीं है। जो व्यक्ति सुख चाहता है उसे वही सुखी होना पड़ता है जहाँ वह है। संन्यास का यही अर्थ होता है। संन्यास का अर्थ है जैसे है उसमें सुखी रहना, जहाँ है वहाँ सुखी रहना। अन्यथा की कोई मांग न होना ही तृष्णा का विसर्जन है। इसलिए सन्यासी में एक अपूर्व सुख झलकता है। उसकी आंखों में एक शांति झलकती है। उसके पास बैठोगे तो उसकी शांति तुम्हें छुएगी, उसकी शांति तुमसे दुलार करेगी, उसकी शांति तुम्हारे आसपास बहेगी। एक स्त्री इस सन्यासी के मुंह में पड़ गई। उसने उसे हर तरह के प्रलोभन देने शुरू कर दिए। उसके पास धन था, पद था, महल था। वो कहती होगी, तुम्हें मैं इतना प्रेम करती हूं कि तुम्हारे पैर दबाऊंगी। ये ऐसा था जैसे आकाश के पक्षी से कहा जाए, इस पिंजरे में आ जाओ, यहां सब सुविधाएं हैं, तुम कभी भूखे नहीं मरोगे, रोज रोज भोजन की खोज में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर वो दिखाती, देखो ये सोने का पिंजरा है, इसमें हीरे जवाहरात जड़े हैं, ऐसा पिंजरा दुनिया में दूसरा नहीं है, तुम इसमें आ जाओ, फिर मैं द्वार बंद कर दूंगी। एक बार तुम इसमें आ गए तो सदा के लिए निश्चिंत और सुरक्षित रहोगे। इस पिंजरे का बीमा भी कराया हुआ है। शायद पक्षियों में भी आदमी जैसी बुद्धि होती तो वे भी स्वीकार कर लेते, लेकिन वे अपने से स्वीकार नहीं करते। जबरदस्ती उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। यही एक बात है। मगर आदमी बुद्धिमान है, वो हजार बातें सोचता है। इस युवक ने भी सोचा होगा, आज तो जवान हूं तो भीख मांग लेता हूं, कल बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर क्या होगा? फिर उसने ये भी देखा होगा, बुद्ध भी तो बूढ़े हो गए हैं और उन्हें अब भी भीख मिल जाती है। मैं कोई राजपुत्र नहीं हूं। बुद्ध महिमाशाली है, उनके वचनों में अमृत है, लेकिन मैं तो साधारण जन हूं। आज तो बुद्ध है तो उनके पीछे छाया की तरह चलता हूं। सुख है, सुविधा है, सब ठीक हो जाता है, लेकिन कल जब बुद्ध मर जाएंगे तब क्या होगा? फिर ऐसी हजार चिंताएं उसे पकड़ती होंगी जैसे तुम्हें पकड़ती है। हजार विचार उसके मन में आते होंगे, कभी बीमार होऊंगा, कभी बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर कौन मेरी चिंता करेगा? फिर कौन मुझे भोजन देगा? कौन मेरे पैर दबाएगा? ये सुंदर प्यारी स्त्री सब कुछ समर्पित करने को राजी है। उसका समर्पण देखो, उसका त्याग देखो, उसका प्रेम देखो। ऐसे बहुत बहुत प्रलोभन उसके मन में पड़े होंगे और बहुत सी तरंगे उसके मन में उठी होंगी। बुद्ध चुपचाप देख रहे थे। सद्गुरु तभी रोकता है जब तुम अपने से न रोक पाओ। जब तक तुम अपने से रुक सकते हो, सद्गुरु नहीं रोकेगा, क्योंकि सद्गुरु का वास्तविक अर्थ यही है
कि तुम्हें जितनी स्वतंत्रता दी जा सके दी जाए। स्वतंत्रता में निश्चित ही गिरने की स्वतंत्रता भी शामिल है। ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती जिसमें कहा जाए ऊपर चढ़ो तो स्वतंत्र, गिरो तो स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्रता तो दोनों की होती है, शुभ की भी और अशुभ की भी। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को परिपूर्ण स्वतंत्रता दी थी। वे अपूर्व सद्गुरु थे। वे देखते रहे, बस देखते रहे, कई कारणों से, क्योंकि हर छोटी छोटी बात में बाधा देना उचित नहीं। हर छोटी छोटी बात में यदि बाधा दी जाए तो व्यक्ति का विकास रुकता है। उसे सोचने दो, उसे चिंतन करने दो, उसे गुजरने दो परेशानियों से, उसे चुनौतियों का सामना करने दो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती रहती है जब वो चल रहा होता है या खड़ा हो रहा होता है, एक नज़र से ध्यान रखती है, अपने काम में भी लगी रहती है। ऐसा भी नहीं कि बच्चे को ये लगे कि माँ 24 घंटे उसके पीछे पड़ी है, पर वो चुपचाप देखती रहती है। कहीं गिर न जाए, कहीं आंगन से नीचे न उतर जाए, कहीं सड़क पर न चला जाए, कहीं आग के पास न पहुंच जाए और कोई खतरा न हो जाए। माँ तब तक देखती रहती है जब तक खतरा होने के करीब न आ जाए, अन्यथा वो चुपचाप रहती है और उसे चलने फिरने देती है। नहीं तो बच्चा चलेगा कैसे, खड़ा कैसे होगा, जीवन के योग कैसे बनेगा? यही सद्गुरु का स्वभाव है। बुद्ध देखते रहे। सब पता था कि इस युवक के मन में क्या हो रहा है, कैसी चिंताएं चल रही हैं, कैसे कैसे प्रलोभन उसे पकड़ रहे हैं, वो पिंजड़े में जाने को किस तरह आतुर हो रहा है। लेकिन बुद्ध इस आशा में रुके रहे कि वो अपने से रुक जाए तो महाशुभ होगा। क्योंकि जब तुम अपने से रुकते हो तब तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होती है। जब कोई तुम्हें रोक लेता है तो क्रांति नहीं होती। जब तुम अपने से रोकते हो तो तुम्हारा बोध बढ़ता है। जब तुम अपने से एक भूल से बचते हो तो तुम्हारे जीवन में ऊंचाई आती है। तुम पहाड़ पर थोड़ा और ऊपर चढ़ जाते हो। जब कोई दूसरा तुम्हारा हाथ पकड़कर सहारा देकर ऊंचा चढ़ा देता है तब तुम ऊंचाई पर तो पहुंच जाते हो, लेकिन ये ऊंचाई उधार होती है। सद्गुरु नहीं चाहता कि शिष्यों की ऊंचाई उधार हो। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध पुरुष तो केवल इशारा करते हैं, चलना तो तुम्ही को पड़ता है। इसलिए जब मजबूरी हो जाती है तभी अत्यंत विवश अवस्था में सद्गुरु टोकता है। फिर भी उसका टोकना टोकने जैसा नहीं होता। बुद्ध ने उससे ये नहीं कहा कि तू ऐसा मत कर, कोई आदेश नहीं दिया, आज्ञा नहीं दी कि पाप में पड़ेगा, नरक जाएगा, ऐसा मत कर। उसे भयभीत भी नहीं किया, सिर्फ होश संभालने के लिए थोड़ी सी चेतावनी दी कि थोड़ा जाग। फिर जागने के बाद भी यदि तुझे ऐसा ही लगे कि ये करना है तो जरूर कर, क्योंकि मैं कौन हूं तुझे रोकने वाला। तेरी जिंदगी तेरी है, तेरा भविष्य तेरा है, तेरी नियति तेरी है, लेकिन तुझे प्रेम करता हूं, इसलिए इतनी चेतावनी मेरी तरफ से, ये सलाह मेरी तरफ से ले तो ठीक, न ले तो तेरी मर्जी। वो भिक्षु धीरे धीरे अंततः उसकी बातों में आकर चीवर छोड़कर गृहस्थ हो जाने के लिए तैयार हो गया। अंततः शब्द पर ध्यान देना। उसने बहुत देर तक लड़ाई की, बहुत अपने को रोकना चाहा, ऐसे ही जल्दी राजी नहीं हो गया, एकदम से राजी नहीं हुआ। स्त्री ने पुकारा और वो तुरंत उसके पीछे नहीं चला। उसने जद्दोजहद की, हर तरह से अपने को संभालने की कोशिश की। इसीलिए बुद्ध और भी चुप रहे। वे देख रहे थे कि वो प्रयासरत है, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, बचने की चेष्टा जारी है। काश वो अपने से बच जाता तो बुद्ध कभी ना बोले होते। यदि वो अपने आप से रुक गया होता तो बुद्ध ने ये वचन नहीं कहे होते, नहीं ये गाथाएं पैदा होती। अंततः जब वो अपने को नहीं रोक पाया, जब प्रलोभन और वासना प्रबल हो गई, जब सुरक्षा और सुविधा ज्यादा बहुमूल्य मालूम होने लगी, तब स्वतंत्रता की बजाय, स्वयं के भीतर जाने की बजाय बाहर की थोड़ी सी सुविधाएं ज्यादा मूल्यवान लगने लगी। जब बुद्ध ने देखा कि अब तराजू का संतुलन बदल रहा है, जो पलड़ा अब तक भारी था वो कम भारी हो गया है और जो अब तक हल्का था वो भारी होता जा रहा है,
जब उनका ये विश्वास पक्का हो गया कि अब अगर एक क्षण और देर की गई तो शायद फिर बहुत देर हो जाएगी, तब उन्होंने उस युवक को अपने पास बुलाया। उन्होंने उससे कहा, स्मृति को संभाल, इन वचनों को ख्याल में रखना। बुद्ध ने निंदा नहीं की, न डांटा, न डपटा। उन्होंने उसे अपराधी नहीं ठहराया, न कहा कि तू पाप करने जा रहा है, महापाप करने जा रहा है। उन्होंने उसे ये भय भी नहीं दिया कि तुझे नरक की अग्नि में जलाया जाएगा। इस तरह के भय नहीं दिए, न दंड की घबराहट पैदा की। उन्होंने बड़े ही मीठे शब्द कहे, स्मृति को संभाल। स्मृति बुद्ध का अपना विशिष्ट शब्द है। स्मृति का वही अर्थ होता है जो मध्य योग में संतों ने सुरती का किया है। सुरती स्मृति का ही परिवर्तित रूप है। कबीर कहते हैं, सुरती संभालो। नानक कहते हैं, सुरती को संभालो। स्मृति और सुरती दोनों ही चेतना को जागृत करने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। स्मृति, तुम जो स्मृति का अर्थ समझते हो वैसा मत समझ लेना, वो बुद्ध का अर्थ नहीं है। तुम्हारे लिए स्मृति का अर्थ होता है मेमोरी, यानी याददाश्त। हम कहते हैं कि फला आदमी की स्मृति बड़ी अच्छी है क्योंकि वो सैकड़ों लोगों के नाम याद रख लेता है। जो किताब एक बार पढ़ता है उसे कभी भूलता नहीं। जो फोन नंबर एक बार याद कर लेता है वो सालों तक उसे याद रख सकता है। 30 से 40 साल बाद भी पूछोगे तो वो फोन नंबर बता देगा। जिसकी याददाश्त अच्छी होती है उसे हम स्मृतिवान कहते हैं। लेकिन बुद्ध का अर्थ इससे भिन्न है। बुद्ध के अनुसार स्मृति का अर्थ मेमोरी नहीं, माइंडफुलनेस है। स्मृति का अर्थ है जागरूकता, वर्तमान में जागा हुआ मन। ये स्मरण को उपलब्ध करने की अवस्था है, लेकिन अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान की स्मृति। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मुझसे क्या हो रहा है, ये होशपूर्वक करने का नाम ही स्मृति है। बुद्ध के वचनों में इसका अर्थ है कि मैं जो करने जा रहा हूं वो करने योग्य है या नहीं। पहले भी मैंने इस तरह के कृत्य किए हैं, उनके क्या परिणाम हुए, उनसे मैं कहां पहुंचा, क्या मैंने कुछ पाया। पहले भी मैंने ऐसे कृत्य किए और फिर पछताया। अब फिर वही कृत्य कर रहा हूं तो क्या फिर पछताऊंगा। पहले भी मैंने गलतियां की और कसम खाई कि अब कभी नहीं करूंगा, फिर भी वही करने चला। इस संपूर्ण बोध दशा को स्मृति कहते हैं। अपने को झंझोड़कर, जगाकर, तंद्रा से बाहर निकालकर स्थिति का पूरा अवलोकन करना और फिर उस अवलोकन के आधार पर ही किसी कृत्य में उतरना, यही बुद्ध की स्मृति है। साधारणत हम ऐसा नहीं करते। हम बिना अवलोकन किए ही किसी कृत्य में उतर जाते हैं। अंधे की तरह हमें कोई भी फुसला लेता है, कोई भी आकर्षित कर लेता है। हमारे भीतर कोई केंद्र नहीं होता। हम बिल्कुल सूखे पत्तों की तरह होते हैं जिन्हें हवा जहां ले जाए वहां चले जाते हैं। जैसे सागर में तैरता लकड़ी का टुकड़ा, ना कोई दिशा, ना कोई गंतव्य। तरंगे जहां ले जाएं वहां पहुंच जाते हैं। मान लो कोई स्त्री रास्ते में मिल गई और उसने कहा, मैं तुम्हें प्रेम करती हूं। तुम मंदिर जा रहे थे लेकिन तुम उसे भूल गए। वो अजनबी स्त्री जिसे तुम पहले कभी मिले भी नहीं, जिसे जानते भी नहीं, उसने कुछ कहा और एक क्षण में तुम्हारा मन बहक गया। वासना ने तुम्हें पकड़ लिया। तुम अंधेरे में खो गए। तुम्हारी स्मृति धुंधली हो गई। बुद्ध ने कहा, स्मृति को संभाल, उसे जगा। लेकिन बुद्ध ने तुम्हें पागल या पापी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ स्मृति को जगाने की बात कही। ध्यान रहे, साधारणतः तुम्हारे धर्मगुरु कहेंगे कि तुम पापी हो, लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण अलग है। वे तुम्हें जागने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि उनके लिए स्मृति का अर्थ है जागरूकता, साक्षी भाव और होशपूर्वक जीवन जीना। पापी कहने में निंदा और अपमान छिपा होता है, लेकिन निंदा और अपमान से कोई रूपांतरित नहीं होता। बुद्ध ने कहा, पागल। पागल एक सार्थक शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ है यही तो तू पहले भी कर चुका है, बार बार कर चुका है और अब फिर वही करने लगा है। पापी कहने का क्या अर्थ है? क्या मूर्छित आदमी को पापी कहना उचित है? बुद्ध गाली नहीं देते, वे चिकित्सक है।
वे उपचार करते हैं, उपाय बताते हैं। बीमार आदमी को पापी कहने से क्या फायदा? उसे बीमारी से बाहर लाना आवश्यक है। उसे हाथ का सहारा चाहिए। शायद पापी कहने से तो तुम्हारे और उसके बीच की दूरी और बढ़ जाएगी। तब तुम्हारा हाथ भी दूर हो जाएगा। और हो सकता है पापी कहने से उसके अहंकार को ऐसी चोट पहुंचे कि वह प्रतिकार स्वरूप वही कर बैठे जिसे तुम रोकना चाहते थे। इसलिए सोच समझकर एक एक शब्द का उपयोग करना चाहिए। बुद्ध तो हर शब्द को पूर्ण जागरूकता के साथ बोलते हैं। उन्होंने कहा, पागल, ऐसे ही तू पूर्व में भी गिर चुका है। ये कोई नई बात नहीं है। अगर ये पहली बार होता तो कुछ चिंता होती, लेकिन तू पहले भी गिरा है और बार बार पछताया है। अब फिर वही करने जा रहा है। अगर भूल करनी भी हो तो कुछ नई भूल करनी चाहिए ताकि कुछ सीखने को मिले। बार बार एक ही भूल को दोहराना जड़ता है। बुद्ध कभी ये नहीं कहते कि भूल मत करो। वे कहते हैं, भूल के बिना कोई कैसे सीखेगा? भूल तो होगी, लेकिन एक ही भूल को बार बार दोहराना मत। अगर दोबारा वही भूल की तो इसका अर्थ है कि तुमने पहले की भूल से कुछ नहीं सीखा। एक बार भूल करो, उससे सीख लो, उस अनुभव का निचोड़ लो और उसके आधार पर जीवन को आगे बढ़ाओ। अगर तुम बार बार वही गलती करोगे तो सीखने का कोई उपाय नहीं रहेगा। हम तो एक एक भूल हजारों बार करते हैं। तुमने कल क्रोध किया था, परसों भी किया था और उससे पहले भी। जीवन भर से क्रोध कर रहे हो और हर बार क्रोध करके कहते हो, अब नहीं करेंगे, बहुत हो गया, अब पक्का निर्णय है, अब क्रोध नहीं करेंगे। लेकिन फिर कोई छोटी सी बात हुई, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने धक्का दे दिया और तुम फिर आग बबूला हो गए। तुमने अपने आप को जो वचन दिए थे, जो कस्में खाई थी, सब कुछ भूल गए। एक क्षण में फिर वही क्रोध, वही प्रतिक्रिया। ऐसे यदि तुम बार बार वही करते रहोगे तो एक वर्तुल में घूमते रहोगे। तुम्हारा जीवन रूपांतरित कैसे होगा? क्रांति कैसे घटेगी? बुद्ध ने कहा, पागल, ऐसे तो तू पहले भी गिरा और बार बार पछताया है और अब फिर वही करने जा रहा है। अपनी भूलों से सीख, स्मृति को संभाल। बुद्ध के इन वचनों में कोई निंदा नहीं है, कोई अपमान नहीं है। इन शब्दों में तो सहारा है, एक हाथ है जो तुम्हारी ओर बढ़ा हुआ है। इसमें जागरण की पुकार है, न इसमें नरक का भय है, न स्वर्ग का प्रलोभन। सिर्फ जागरण की आवाज है, स्मृति को संभाल। ओशो के इस प्रवचन का सार यही है कि व्यक्ति को अपनी मूर्छा से जागरूकता की ओर बढ़ना चाहिए। विवाह या बाहरी संबंधों में सुख की तलाश करने की बजाय व्यक्ति को अपने भीतर झांककर सुख और शांति को खोजना चाहिए। स्मृति को केवल अतीत की यादें मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे वर्तमान में पूर्ण रूप से जागरूक रहने का माध्यम बनाना चाहिए। बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और जीवन में आत्मविकास की ओर बढ़ें। अगर आपको यह प्रवचन पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो कभी मिस न करें।